हमें इस वेव फंक्शन को सॉल्व करना है दो पार्ट में। पहले कौन सा करेंगे, सॉल्विंग रेडियल पार्ट फर्स्ट। तो इस पार्ट को फोकस करते हैं। आर आर रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है, 1/2√6 a0 3/2 r/a0, a0 कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट है, इंटू e⁻⁻ r/2a0। इसका ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं। कौन सा ग्राफ प्लॉट करते हैं हर बार, आर दैट इज वेव फंक्शन रेडियल वाला, रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर। फिर कौन सा प्लॉट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर स्क्वायर वर्सेस आर। बस वही सेम, हर बार सेम चीज़ कर रहे हैं। जितने बार करोगे उतना समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये प्लॉट करेंगे अपन, करते हैं और कैसे करते हैं, हर बार जीरो से चालू करते हैं, इनफाइट पे जाते हैं। तो जीरो पर देखते हैं, जीरो पर ये तो हो गया जीरो, देखो ये जीरो हो गया, और e⁻0 क्या हो गया 1, तो ये क्या आ गया जीरो। समझ में आ रहा है, तो जीरो पर जीरो हो गया। अच्छा, कभी ये नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि e⁻ तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, आर को नेगेटिव होता नहीं है, तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी नहीं। इनफाइनाइट पर ये जीरो टेंड करेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आर हो गया इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई e⁻⁻, e⁻⁻ है ऊपर नीचे चला गया, 1/e⁻⁻ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया r/e⁻r/2a0, और r इनफाइनाइट है, बाई e⁻ इनफाइनाइट हो गया, और ये टेंड टू जीरो होता है। इसको भी समझाना थोड़ा आगे की चीज़ है। तुम बोलो इनफाइनाइट में इनफाइनाइट कैसे टेंडिंग टू जीरो हो गया, क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा फास्टर इंक्रीजिंग है, ठीक है, वो वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी, तो अपन बोल सकते हैं टेंडिंग टू जीरो आएगा। सो जीरो पर जीरो है, इनफाइनाइट पर टेंडिंग टू जीरो है, और कभी जीरो नहीं हो रहा है भाई, एक ही रास्ता है। अब बोल सकते हो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में ऐसे दो कर्व, अपन एक कर्व बना रहे हैं, देखो अब तुम बोल सकते हो सर एक ही कर्व बना रहे हो, आप बीच में ऐसे भी तो हो सकता है एक कर्व बना ले, एक और बना लो, तो भी तो सेटिस्फाई करेगा। उसके लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, समझ में, डिफ्रेंशिएट कर लो, पता पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन तीन ही जगह जीरो आएगा। अब वो मैं नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, और कर लो, तीन जगह जीरो देगा वो, एक जीरो पर देगा, एक इनफा क्लास वाला में तो करते ही हम लोग, ठीक है। सो इनफाइनाइट पर जीरो होगा टेंडिंग स्लोप, जीरो पर जीरो आएगा, बीच में एक जगह जीरो आएगा, तीन ही जगह जीरो है, इसका मतलब ये बनने वाला है ग्राफ, वो दो कर्व नहीं आएंगे बीच में, वो प्रूफ हो जाएगा डिफरेंशिएट करके। एनीवेज, तो ये बना लिया अपन ने रेडियल वेव फंक्शन। अगर ये बना लिया तो उसका स्क्वायर कर दो, जीरो का स्क्वायर जीरो, टेन और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है, तो दिखने में सेम आएगा कि नहीं आएगा। देखो अब ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि रेडियल पार्ट अपन तीसरी बार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, जितना करोगे ना, जितनी मेहनत करोगे, चीज़ें उतनी आसान होती जाएंगी। तो ये अपना बन गया कौन सा, रेडियल पार्ट फॉर कौन सा 2p, ठीक है। और वो तीनों रेडियल पार्ट तीनों में सेम आना, ठीक है, तीनों पार्ट में। एक को 2px बोल देंगे, एक को 2py बोल देंगे, एक को 2pz बोल देंगे। क्यों बोल देंगे, डायग्राम ग्राफ डायग्राम बनाएंगे तब समझ में आएगा। कौन सा डायग्राम, चार्ज क्लाउड बनाएंगे अपन, एंगुलर वाला, तो नाम समझ में आएगा। एनीवेज, इसका अपन क्या बनाते हैं, पहले अपन रेडियल का चार्ज क्लाउड बनाते हैं। अभी तक अपन चार्ज क्लाउड सिर्फ रेडियल का देख रहे थे 1s और 2s में, एंगुलर का नहीं देखना पड़ रहा था, क्योंकि एंगुलर साई क्या था, कांस्टेंट। यहाँ अब एंगुलर साई भी देखना पड़ेगा, तो पहले रेडियल पार्ट बनाते हैं। तो रेडियल पार्ट अपन कर चुके हैं। न्यूक्लियस पे देखो जीरो आ रही है प्रोबेबिलिटी, और बीच में मैक्सिमम आ रही है, देखो यहाँ एक मैक्सिमम आ रहा है, ये इस पॉइंट पर ऐसे ये डॉट्स बना रहा हूँ मैं, वो सेम चीज़ है, चार्ज क्लाउड डायग्राम, और फिर जीरो होता जाएगा। अब इनफाइनाइट तक तो बनाएंगे नहीं अपन, तो वो रीजन बना दे रहे हैं जहाँ सारे वेरिएशन है, तो मैक्सिमम आ रहा है, वो दिख गया, अपनी सारी चीज़ दिख गई, ठीक है, दैट्स इट, वो तब बनाया। तो यहाँ नहीं रोक सकते तुम बीच में। अब तुम बोलो कैसे पता पड़ेगा 90%, तुम्हें सारे इन्फॉर्मेशन दिखानी है कि वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, कम हो रहा है, उतना दिखा दो, दैट्स इट, चार्ज क्लाउड बन गया अपना। दिस इज, यहाँ देखो जीरो है, फिर मैक्सिमम है, फिर टेंडिंग टू जीरो है। और मैंने बोला था जीरो को नोड नहीं मानते और इनफाइनाइट को नोड नहीं मानते, तो बीच में कहीं जीरो है क्या, नो, नो नोड्स अदर देन जीरो एंड इनफाइनाइट, दिस आर नॉट कंसिडर्ड एज नोड, तो जीरो रेडियल नोड हो गए ओनली। और हाँ, अपन देख रहे हैं सिर्फ एस के अंदर एंटी नोड आता है, न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी आती है, पी डी एफ सबके अंदर न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो होती है। एस के अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी, तो वो एंटी नोड है, बस इतना ध्यान रखना। पी डी और एफ के अंदर न्यूक्लियस पर नोड ही आता है, जो नोड मानते नहीं है, नोड जो कहने वाली बात है वो बीच में बोला जाता है, बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। जीरो इनफाइनाइट को नोड नहीं मानते हैं, ठीक है, बीच में नोड होगा तो उसको नोड बोलेंगे। यहां ऐसा कहीं नहीं है कि बीच में कहीं जीरो हो रहा हो, S2S के अंदर हो रहा था, तो एक अपन ने रेडियल नोड बोल दिया था,
इज दिस क्लियर? इसके बाद मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस के अंदर न्यूक्लियस पर होती है और पी डी एफ के अंदर न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है। अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहोगे तो वो तो 0 ही आएगी, बट वो अपन नहीं कर रहे हैं। बट अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया ना तो तुम वो भी सोच सकते हो, तुम्हें वो भी समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बट मैं उतना बोल रहा हूँ जितना पहले समझ में जरूरी है, इतना समझो। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये अपन ने 2p के लिए रेडियल बना लिया जो तीनों केस में सेम आने वाला है, बट एंगुलर पार्ट चेंज होने वाला है। तो अपन एंगुलर पार्ट देखते हैं।